दो सादर अभिवादन। वाल्मीकि रामायण एक लघु परिचय। ऋषि वाल्मीकि ने सत्य को प्रतिपादित किया है इस ग्रंथ में। सत्य की सुंदर ढंग से अभिव्यक्ति दी है इस ग्रंथ में। उन्होंने सत्य को एक कथा के प्रवाह में साधते हुए इस कथा में स्वाभाविक मानवीय दुर्बलताओं और क्षमताओं और आकांक्षाओं को एक साथ अभिव्यक्त किया है। इस ग्रंथ में उन्होंने सत्य का प्रतिपादन किया है और भगवान राम को भगवान न मानकर पुरुष रूप में पैदा कर उन्हें पुरुषोत्तम बनाते हुए और उत्तमोत्तम लक्षणों से अलंकृत करते हुए परमात्मा बना दिया है। इस ग्रंथ में बहुत स्वाभाविक सत्य की अभिव्यक्ति हुई है। यही इस ग्रंथ की सर्वाधिक विशेषता है। सत्य को जो लोग बहुत अधिक प्यार करते हैं, सत्य के अन्वेषक हैं, सत्य को अहमियत देते हैं, सत्य की जिनमें बड़ी पाने की इच्छा है, सत्य जिन लोगों को सभी रूपों में प्रिय है, उन लोगों को वाल्मीकि ग्रंथ बहुत रुचेगा। सत्य क्या है? जो जैसा है, वास्तविकता है, यथा स्थिति है, उसको वैसा ही व्यक्त कर देना सत्य है। वाल्मीकि सत्य के अनुयायी हैं। वे कोई समाज सुधारक नहीं हैं, ना वे समन्वयवादी हैं। वो सत्य को यथा स्थिति में व्यक्त कर देते हैं। ऋषि वाल्मीकि राम के समकालीन हैं। राम को उन्होंने प्रत्यक्षतः देखा है। राम कथा के पात्र हैं और सजग पात्र हैं। इसलिए सत्य के करीब होना कथा सहज स्वाभाविक है। इसके पहले ये कथा भगवान शंकर ने लिखी थी और उसके बाद तुलसीदास ने लिखी और सभी देशों में, सभी भाषाओं में इस ग्रंथ का अनुवाद हुआ या ये कथा की। लेकिन आज भी अपने सत्य की विशेषता की वजह से यह सर्वोच्च ग्रंथ है, प्रमाणिक ग्रंथ है। क्योंकि शंकर का मानस में रचा गया ग्रंथ पार्वती को सुनाया गया, वह आज लिपिबद्ध न होने की वजह से आज केवल सावर मंत्र के रूप में ही सुरक्षित है। तो वाल्मीकि रामायण इन सभी साहित्यों में, भाषाओं में सर्वोच्च स्थान पर प्राप्त की है। वाल्मीकि को कुछ लोग पूर्वार्ध में अपने बाल्यकाल में रत्नाकर डाकू के नाम से, जो कथा संगत नहीं समझ में आती, क्योंकि वाल्मीकि ने अपने इसी ग्रंथ में अपना परिचय देते हुए सीता की पवित्रता को प्रमाणित करते हुए राम के सामने कहा था कि इसी ग्रंथ में है, प्रचेत सोहम दशम पुत्रो रघुनंदन मनसा कर्मणा वाचा भूतपूर्व विकलम सम। माने मैं प्रचेत ऋषि का 10वां पुत्र राम आपको बतलाता हूँ। मैंने मन से, वचन से, कर्म से कभी कोई पापाचरण नहीं किया है। इसलिए मैं जो कहूँगा वो सत्य कहूँगा। सीता की पवित्रता के विषय में बतलाते हुए उन्होंने अपना परिचय दिया। ऋषि वाल्मीकि ने जैसी कथा थी, जैसी सहज स्वाभाविक थी, उसको उसी रूप में व्यक्त किया। क्योंकि सत्य का अपना सौंदर्य है, सत्य की अपनी प्रतिष्ठा है, सत्य शिव भी है। ऋषि वाल्मीकि ने बतलाया, जिसे आज का वैज्ञानिक मस्तिष्क भी स्वीकार करता है। क्योंकि राम कथा में जैसे राम का प्रकट होना, राम का वाल्मीकि ने रामायण में प्रकट होना नहीं वरन जन्म बताया है। उन्होंने स्पष्ट लिखा कि वे कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न हुए, जबकि तुलसीदास जी लिखते हैं कि वे प्रकट हुए। इन्होंने तिथि दी कि चैत के 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में जब 5 ग्रह बृहस्पति, शुक्र, शनि, सूर्य और मंगल
उच्च दशा में थे उस समय वे प्राप्त हुए। वे जब प्रारंभ में ऋषि वाल्मीकि ने नारद से पूछा है कि इस संसार में इस समय सर्वाधिक श्रेष्ठतम पुरुष कौन सा है, राजा कौन सा है, तो उन्होंने बताया है कि एक क्षवाकु कुल में उत्पन्न रघुनंदन हैं जो अयोध्यापति हैं। इस तरह से राम का जन्म, राम का अध्ययन, राम की दिनचर्या आदि से स्पष्ट होता है कि वे पूर्णतः पुरुष ही थे, क्योंकि प्रकट होना बताया गया है। इसी तरह से जो वैज्ञानिक मस्तिष्क है बहुत सी चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पाता है। जैसे आयु के संदर्भ में है कि दशरथ ने, दूसरी कथाओं में आया है कि दशरथ ने 66,000 वर्ष शासन किया, राम ने 11,000 सहस्त्र वर्ष शासन किया। ये बातें समझ में नहीं आती। सबरी ने 10,000 वर्ष प्रतीक्षा की, या मतंग ऋषि ने 1,000 वर्ष तपस्या की, क्योंकि मनुष्य की आयु तो आज की पुरानी वैज्ञानिक जो खुदाइयाँ हुई हैं उनमें मनुष्य के नरकंकालों से स्पष्ट हुआ है कि मनुष्य की आयु 60-70 वर्ष से ज़्यादा की पूर्व में नहीं थी। इस तरह से इसमें आया है कि हनुमान बानर थे और अंजनी बानरी थी, जबकि वह ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या की पुत्री थी और शापित थी। हनुमान पहाड़ लेके उड़ते थे और हनुमान बानर थे, तो मनुष्य में कैसे बोलते थे, पहाड़ों को लेकर उड़ते, ये बातें लोगों की समझ में नहीं आती हैं। सीता का जन्म वस्तुतः बतलाया है दूसरी कथाओं में कि पृथ्वी से हुआ है, जबकि इस कथा में आया है कि पृथ्वी से नहीं वरन मेरी दूसरी पत्नी जो योगिनी है उससे इसका जन्म हुआ है। इसी तरह से जो सीता का अग्नि में प्रवेश होना, अग्नि में वास, ये बातें समझ में नहीं आती हैं। तो धनुष यज्ञ में धनुष को इतना कठोर बतला दिया गया और भारी बतला दिया गया कि उसे 50 राजा भी नहीं उठा पाते और राम उठा लेते हैं, जबकि इसमें प्रत्यंचा पर चढ़ाने के लिए कहा है। इस तरह से इसमें स्पष्टता होने की वजह से, आज यह सत्य होने की वजह से इसको प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। राम का जन्म हुआ है, पुरुषों का जन्म होता है। अगर वे परमात्मा थे तो ऋग्वेद में आया है कि वह अज है जिसका कभी जन्म नहीं होता। तुलसीदास ने लिखा है कि वो व्यापक है, ब्रह्म है, अखंड है, अनाम है। तो इन्होंने जो जन्म कराया है वह संगत है जो वाल्मीकि ने दिया है। इसमें गीता में भी आया है, भगवान कृष्ण ने कहा है कि न मेरा कभी जन्म हुआ है न मेरी कभी मृत्यु हुई है, मैं तो जन्म और मृत्यु के परे हूँ। मूढ़ बना मनुष्य मुझे मनुष्य माना मान कर मेरी पूजा करते हैं। मैं विधि विधानों में नहीं पढ़ता, मैं भाव देखता हूँ। इस तरह से वेद में और उपनिषदों में उसे अजन्मा बताया गया है। जो वाल्मीकि के राम हैं वे मनुष्यों की तरह पले बढ़े और स्वाभाविक क्रियाएं करते हैं, दैनिक क्रियाएं भी करते हैं। राम राजा थे, मनुष्य के श्रेष्ठतम कर्म करते हुए वे पुरुष से परमात्मा हो गए। ऐसा जैन दर्शन में भी आया है कि महावीर शुरू में राजा थे, उन्होंने राज्य छोड़ा और श्रेष्ठतम कर्मों को करते हुए वे तीर्थंकर हो गए। वाल्मीकि को भी कहा ब्रह्म सहोदर, ब्रह्म भगवान वाल्मीकि ब्रह्म हो गए, तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। वाल्मीकि सत्य के समर्थक हैं, उन्होंने कथा जैसी थी उसको वैसा ही स्पष्ट किया है। जैसे लक्ष्मण और दशरथ के बीच जो कड़वे प्रसंग थे, लक्ष्मण और सीता के बीच जो कड़वे प्रसंग थे, जिसमें स्पष्ट सीता ने कहा है कि तुम्हारी नज़र मुझ पर है। इन्होंने कहा उन लक्ष्मण
जो धनुष यज्ञ के समय अमर्यादित हुए, इन्होंने इसका जिक्र नहीं किया। बड़ा स्पष्ट जिक्र किया है, सत्य को साधते हुए उन्होंने कहा। जबकि तुलसीदास जी ने कहा, कही लखन कछु अंशित बानी, और आगे निकल गए। सीता कह कछु अंशित बाता, और आगे निकल गए। इस तरह से इन्होंने सत्य का ही निरूपण किया है। अहिल्या को पत्थर रूप में स्वीकारा गया, जबकि अहिल्या शापित थी, जमीन पर लेटने की उसे शाप मिली थी, और अहिल्या की पुत्री ही अंजनी थी। इस तरह से अहिल्या के पैर राम और लक्ष्मण ने छुए हैं वाल्मीकि रामायण में। वस्तुतः है सत्य भी प्रतीत होता है, क्योंकि वो ऋषि पत्नी थी, इनसे उम्र में बड़ी थी, ब्राह्मण थी, इसलिए। जबकि दूसरे ग्रंथों में बतलाया गया कि राम ने उसे अपने पैर छुलाए और शिला से वो स्त्री हो गई। प्रतीक अर्थों में ये सही हो सकता है, लेकिन मूल रूप में जो अभिव्यक्ति दी है वाल्मीकि ने, वो सत्य प्रतीत होती है। कदाचित सत्य घटनाएं हजारों हैं और रामायण भी हजारों हैं, लेकिन जितना सत्य का प्रमाणीकरण वाल्मीकि रामायण में हुआ है, इतना अन्य ग्रंथों में नहीं मिलता। कदाचित इसीलिए वाल्मीकि ग्रंथ सत्य को साधते हुए प्राचीन आर्य संस्कृति का दर्पण है, काव्यात्मक सत्य की अभिव्यक्ति है। इसे और सत्य को बड़े स्वाभाविक रूप में बतलाया, जैसे मानव की जो दुर्बलताएं हैं, जैसे स्वभाव, राम का स्वभाव अलग है, रावण का स्वभाव अलग है। जैसे स्वार्थ, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से स्वार्थ मंथरा का दिखाया गया है, और माताओं में वात्सल्य और प्रेम दिखाया गया है। पुत्र प्रेम दशरथ के द्वारा दिखाया है, दशरथ की दुर्बलता को यथावत व्यक्त किया है, कैकेयी के दुराग्रह को, हठवादिता को स्पष्ट किया है। इन सब स्वाभाविक घटनाओं के बीच आदर्श भी प्रस्तुत किए हैं। सीता का पतिव्रत है, तो मंदोदरी और सुलोचना भी पतिव्रत है। वाल्मीकि ने बड़ी नियम से, न्याय से, निष्पक्षता से सत्य की अभिव्यक्ति दी है। अगर राम आज्ञा मानते हैं अपने पिता की, तो दुर्योधन, तो कुंभकर्ण भी इस बात को जानते हुए कि वो रामानंद सागर के रामायण सीरियल में आया है कि पिताश्री, आज के युद्ध में ये तय हो गया है कि राम कोई विशेष शक्ति हैं, और मुझे पता है कि मैं आने वाले कल के युद्ध में मैं पराजित होऊंगा और मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मैं आपकी आज्ञा से युद्ध करूंगा, युद्ध में जाऊंगा। उसी तरह से यदि भ्रात प्रेम राम के साथ लक्ष्मण और भरत का है, तो कुंभकर्ण का प्रेम भी कम नहीं है। समझाने में मंदोदरी भी समझाती है, बाली भी समझाती है। श्रेष्ठ नारियों का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है। तो जो राम कथा है वह जैसी है वैसी ही प्रस्तुत कर शिक्षा, संस्कृति, उपदेशों की भरमार इस ग्रंथ में है। ये उपयोगी ग्रंथ सत्य को साधते हुए काव्यात्मक ढंग से जो प्रस्तुति दी है वह बहुत ही सराहनीय है। आपने इतने प्रेम से सुना, ध्यान से सुना, बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।